नमस्कार, मैं आचार्य वरदान शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के बारे में। शनि वक्री होने वाले हैं, तो कर्क राशि के ऊपर क्या इम्पैक्ट डलने वाला है, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक कुंडली ओपन होगी, जिसमें लगन के अंदर उच्च के बृहस्पति और सूर्य बैठे हैं और नवम हाउस के अंदर शनि बैठे हैं वक्री होकर। अब इनका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि शनि वक्री हो रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आ रहे हैं कि गुरुजी शनि वक्री हो रहे हैं, हमारे को ये दिक्कत हो सकती है, हमारे को किसी से सुना हमने ऐसा हो सकता है। तो देखो, शनि हर साल वक्री होते हैं, ये कोई पहली बार वक्री नहीं हो रहे। हर बार 138 दिन के आसपास जो है ना टाइम होता है इनका वक्री होने का, वो होते हैं। कोई भी प्लेनेट सूर्य से जब भी जो है ना 7 8 6 हाउस के अंदर होता है, दूर होता है, शनि खास तौर पर, तो भी वक्री होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ऐसा क्या होगा, क्योंकि शनि जो है यहाँ पर कर्म फलदाता है। अब आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। वक्री का वैसे अर्थ क्या होता है? वक्री होता है कि उल्टा चलना। ठीक है, अब हमारे को देखने पर, पृथ्वी से देखने पर हमारे को ऐसा प्रतीत होगा कि शनि जो है ना सीधा यू चलने की बजाय यू चल रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। मैं बड़े आसान शब्दों में आपको एक चीज समझाता हूं कि जैसे अभी शनि 20 डिग्री का है, 13 डिग्री तक वापस जाएगा। तो ये जो वापस जाने का जो सिलसिला है वो वहां से तो होके आया ही है अभी। तो शनि कुछ अधूरे फल रह गए थे जो देने थे आपको, और आपको अभी तक नहीं मिल पाए थे, वो वापस देने हैं। जैसे हम किसी के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं 3 4 और एक भूल जाते हैं उसको देना, वापस आ रहे हैं रास्ते से वापस हम जाएंगे कि नहीं यार ये गिफ्ट उसको वापस दे के आना, उसके हक का है, उसके कर्म फल का है, उसी के लिए तो लिया है। एज इट इज गोचर के अंदर भी जो है ना प्लैनेट्स यही कर्म करते हैं। अगर कोई चीज भूल गए थे तो वो अब यहां पर देने आएंगे। बस सिंपल सी बात है। अब वो अच्छे हैं या बुरे हैं ये आपकी कुंडली पर जाएगी। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं तो 9th हाउस के अंदर शनि वक्री बैठे, जन्म के चंद्रमा से 9th हाउस। अब देखो, ये 9th हाउस के अंदर शनि अच्छा रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि पापी प्लेनेट है। 3 6 10 11 में अच्छे रिजल्ट देगा। अब तो 9th हाउस में क्या होगा, बड़े ध्यान से सुनना यहां पर, क्योंकि मैं आपको ये दो चीजें बताने जा रहा हूं कि एक तो सिर्फ 9th हाउस में बैठा शनि जो है ना वक्री होकर क्या परिणाम देगा। जैसे कि आप नोट करेंगे कि आपका भाग्य ही आपका साथ नहीं दे रहा था अभी तक। मतलब आप कोई भी काम कर रहे थे, आपको ऐसा लगता था कि यार काश मेरी किस्मत में ही नहीं है ये चीज, नहीं नहीं हो ही नहीं सकता। धर्म के कार्य से पीछे हट रहे थे आप, धार्मिक यात्राएं करने लगते थे परंतु धर्म से पीछे हट रहे थे। भाइयों से थोड़ी सी आपकी अनबन बन रही थी, मित्रों से कोई सहायता नहीं मिल रही थी, परिश्रम का लाभ नहीं मिल रहा था। आप कितनी मेहनत कर रहे थे परंतु आपको वो जो मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटी वो नहीं मिल रही थी। थोड़ा सा बंधन योग भी नजर आ रहा था, नौकरी में भी थोड़ा सा चेंजेस दिखाई दे रही थी, शरीर में भी परेशानी नजर आ रही थी, परिवार में भी थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर कमजोरी है, और शत्रुओं से भी आपकी काफी ज्यादा वृद्धि हो रही थी। परंतु ये तो आपको शनि एक्चुअल में परिणाम दे रहा था, परंतु वक्री होगा तब भी यही देगा। परंतु अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उसको ऊपर से लगन से बैठ के देवगुरु बृहस्पति उच्च के होके यहाँ पर देख रहे हैं। अब जब भी लगन में बैठ के गुरु उच्च के होते हैं तो बहुत बहुत पॉजिटिव चीज देते हैं। आपके जो एक्सपेंस हो रहे थे उनको रोक देगा, जो ज्यादा फिजूल के खर्चे हो रहे थे, स्थान परिवर्तन करवाना था वो नहीं होगा, आपके मन में जो भय और मान हानि होने के चांसेस दिख रहे थे वो भी नहीं होंगे, जो बहुत ज्यादा कठिनाई चल रही थी, कार्य में विलंब हो रहे थे वो भी नहीं होंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है कि ये पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि सपोज करो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है ना वो बहुत पवित्र है, गंगा जल है। कोई भी प्लेनेट अगर नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है तो देवगुरु बृहस्पति अगर उसको देख लेंगे तो वो नेगेटिव इंपैक्ट देना बंद कर देगा। और यहाँ पे तो उच्च के होके बैठे हैं। आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा था, नहीं जा पाएंगे। किसी भी प्रकार का जो है ना आपको सुझाव मिल सकता है बढ़िया वाला, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा के अंदर बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत बहुत बढ़िया हो सकती है। ये देवगुरु बृहस्पति इन जो है ना देखने के बाद 31 अक्टूबर तक रहेंगे यहाँ पर उच्च के, फिर राशि परिवर्तन कर लेंगे तो शनि जो है दिसंबर तक रहेंगे। तो इन दोनों का जो मिला जुला परिणाम है ये मेरे हिसाब से आपके लिए काफी काफी ज्यादा अच्छा है।
अच्छा रिजल्ट देगा, खराब नहीं है। ये जितना भी हम आपको बता रहे हैं, ये चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। अगर आप अपनी लगन कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे।